और आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। टॉप एंगल में दूसरी स्टोरी ट्रंप और एलॉन मस्क के रिश्तों को लेकर है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में वो हैं एक डिनर को लेकर। व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिनर में वो पहुंचे थे, लेकिन क्यों, ये राज की बात है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों के बीच जो मनमुटाव था वो दूर हो गया है, क्योंकि इस डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को कहा है थैंक यू। ट्रंप और मस्क के रिश्तों में आई खटास अब धीरे धीरे दूर होती दिखाई दे रही है। कुछ महीने पहले मस्क ने सरकारी खर्चों को लेकर ट्रंप की आलोचना की थी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, लेकिन अब व्हाइट हाउस में डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को थैंक यू कहा है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिघलने लगी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे ने कई अहम सौदों और रणनीतिक चर्चाओं के कारण दुनिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस दौरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क का साथ दिखाई देना। लंबे समय से चले आ रहे तनाव और सार्वजनिक विवादों के बावजूद मस्क को व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में इनवाइट किया गया और मस्क वहां पर पहुंचे भी। डिनर के दौरान ट्रंप ने एलॉन मस्क को तीन बार पब्लिकली पुकारा और मजाकिया अंदाज में कहा, एलॉन तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रंप ने डिनर के दौरान सभी के सामने जो बात कही, इसके फौरन बाद मस्क ने ट्रंप को थैंक यू नोट लिखा। एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को थैंक यू कहा। मस्क ने लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और दुनिया के लिए किए गए उनके सारे कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें मस्क, ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस और एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के साथ वो खड़े नजर आए। We all live on it. Middle income people, they don't know about it. They don't really have deductions. We're giving them a deduction on the interest if they buy a nice Tesla car and they borrow the money. You're so lucky I'm with you, Elon. I'll tell you, you are. Has he ever thanked me properly? ट्रंप और मस्क के रिश्ते में खटास लगातार चर्चाओं में रही है। 2016 में मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़े कि दोनों के बीच खींचतान ने काफी सुर्खियां बटोरी। 2025 में मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की कड़ी आलोचना की। इसके बाद मई 2025 में मस्क ने व्हाइट हाउस की सलाहकार समिति छोड़ दी। ट्रंप ने इसके जवाब में मस्क की कंपनियों पर सब्सिडी कम करने की धमकी दी। तब मस्क ने ट्रंप को ओवररेटेड तक कह दिया था। इन सार्वजनिक बयानों और दबावों ने दोनों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च से जुड़े बिल पर भी कमेंट किया था। मस्क ने इसकी सख्त आलोचना करते हुए कहा था कि ये जनता के पैसों की बर्बादी का बिल है, ये शर्मनाक है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट शेयर की थी। एलॉन मस्क की आलोचना के बाद से ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने मस्क की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि वे इस कमेंट से काफी निराश हैं। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था कि मस्क को इस बिल से जुड़ी हर बात पता थी, लेकिन पहले उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जब मस्क को पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में कटौती की जा रही है, तो उनकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप ने मस्क को धमकी देते हुए कहा था कि वे सभी सरकारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। ट्रंप और मस्क के बीच कड़वाहट के बावजूद उन्हें डिनर में बुलाना एक रणनीतिक फैसला बताया जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सऊदी अरब ने टेस्ला और मस्क की एआई कंपनी में 40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। एमबीएस टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर में तेजी से वो विस्तार करना चाहते हैं। इस दौरे में 1 ट्रिलियन से ज्यादा की डील पर चर्चा हो रही है, जिसमें खास तौर पर टेक सेक्टर है। तो मस्क और सऊदी के बिजनेस रिश्ते से अमेरिका को फायदा होगा और आने वाले दिनों में ट्रंप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो ये भी इसका टॉप एंगल है। व्हाइट हाउस में मस्क की मौजूदगी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को दर्शाती है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इस इवेंट के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी साख को मजबूत दिखाना चाहते थे। इसीलिए मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े नामों की उपस्थिति ने डिनर को हाई प्रोफाइल बना दिया। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक संकेत देती हैं कि ट्रंप के साथ मस्क की बढ़ती नजदीकी ये दिखाती है कि वो राजनीतिक या रणनीतिक भूमिका में फिर से वापसी भी कर सकते हैं। हाल ही में वे चार्ली किर्क की पीस समिट में भी ट्रंप के साथ नजर आए थे और अब व्हाइट हाउस का स्टेट डिनर चर्चा का नया विषय बन गया है। इस पूरे सिनेरियो के टॉप एंगल की बात करें तो व्हाइट हाउस डिनर और मस्क का धन्यवाद पोस्ट बता रहा है कि पानी फिर से सर के ऊपर नहीं गया है और ये दोस्ती अभी और चलेगी। तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और दुनिया के लिए किए गए उनके सारे कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसा कहना है एलॉन मस्क का। तो कभी तल्ख कभी तकरार और अब शुक्रिया। अमेरिकी सियासत और टेक वर्ल्ड की इस नई केमिस्ट्री पर अब सबकी जमकर नजर है। तो रिश्तों की ठंडक अब पिघलती दिखाई दे रही है। ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच जमी बर्फ आखिरकार पिघल गई है। मुलाकातों और बातचीत में आई नई गर्माहट के बाद एलॉन मस्क ने खुद एक थैंक यू नोट लिखकर दोस्ती की नई लाइन खींच दी है।